ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन बीत राग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संताप मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान बेचरे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार वर्तमान योग के व्याख्यान की चर्चा चल रही थी। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का वचन चल रहा था उसमें सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, जो 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है, तो एक पुद्गल परमाणु में भी इतनी शक्ति है, इतना उसका अस्तित्व है कि जितना इतने बड़े आकाश द्रव्य का है। आकाश द्रव्य कितना बड़ा है? लोकाकाश अलोकाकाश है ना। जो सब द्रव्यों को स्थान दे रहने के लिए वो कौन है? लोकाकाश। तो वो आकाश में कितनी शक्ति होगी? तो गुरुदेव ले रहे थे कि जितनी शक्ति उसमें है उतनी शक्ति उस एक पुद्गल परमाणु में है। पुद्गल परमाणु का भी रंच मात्र भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसको भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता को लिए हुए है और स्वतंत्र है और परिपूर्ण है। वो देखने में लगता है कि पुद्गल परमाणु उसको हवा उड़ा रही है। क्या गुरुदेव क्या समझा थे? एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ रहा है, तुम्हें क्या लगता है? अरे इस कागज की क्या है, ये तो हवा ही उड़ा ले जाते। उसे कोई नहीं उड़ाता, वो अपनी योग्यता से उड़ता है, तुम्हें देखने में लगता है। और उस कागज को, छोटे से कागज के टुकड़े को नष्ट नहीं किया जा सकता। वो अपनी सत्ता में अपने अनंत धर्मों में विलास करता है, अपने अनंत धर्म रूप परिणमन करता है। ऐसे ही एक निगोदिया के शरीर में अनंत निगोदिया जीव रहते। शरीर एक और उसके आश्रय से जीव अनंत। अनंत निगोदिया, एक शरीर, शरीर कितना? एक, और उसके आश्रय से जीव कितने? अनेक, अनंत। तो वो समझा रहे थे कि उस अनंत एक शरीर में अनंत निगोदिया और एक निगोदिया में अनंत धर्म, एक निगोदिया में अनंत धर्म। ऐसा सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में देखा है। तुम सर्वज्ञ की वाणी पे विश्वास करो, ये समझा रहे थे। तो सम्यक दृष्टि को जब ऐसी चर्चा आती है तो उसे कभी शंका नहीं होती, उसे 100% निर्णय है। ये सर्वज्ञ देव ने बताया है। आलू में जीव नहीं दिखते इसलिए आलू में जीव नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ देव की वाणी में आया कि जमी कंद में अनंत निगोदिया जीव होते हैं, तो होते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? उसमें कुछ नहीं, हमें दिखने बिकने की बात ही नहीं। तुम्हें सर्वज्ञ देव पर निर्णय भरोसा होना चाहिए। ऐसे ही मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा सत्ता अनादि काल से है और मैं अनंत काल तक रहूंगा, ये परम सत्य है। भले ही हम प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण मात्र अपने को मनुष्य, मात्र अपने को स्त्री, मात्र अपने को पुरुष, फिर उस पर्याय संबंधी जो व्यवस्था है उतना भले ही हम अपने को मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम उतने हैं नहीं।
हम आज के हैं नहीं, हम अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये परम सत्य है, चाहे हम इस बात को स्वीकार करें और चाहे नहीं करें। हम कितनी बार आत्महत्या कर लें, आत्मा की हत्या हो नहीं सकती। क्यों हो सकती है? पर्याय बदलती है, आत्मा नहीं मरता, पर्याय चेंज हो जाती है। आत्महत्या करोगे तो नरक चले जाओगे, रेंच गति में चलेगे, तुम तो रहोगे, ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, उसमें क्या है। इस शरीर छूटने से आत्मा मरता थोड़ी है, ये आत्मा नहीं मरता समझ लो, इसलिए तुम्हें धर्म करने की कह रहे हैं। अगर ये आत्मा मर जाता तो हम बिल्कुल नहीं कहते कि तुम आत्मा को पहचानो, क्या जरूरत थी पहचानने की। वो आत्मा को इसलिए तो पहचानने के लिए हमसे श्री गुरु कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि तू आत्मा को पहचान। क्यों? क्योंकि आत्मा को पहचान लेगा तो अनंत दुखों से बच जाएगा, और अगर आत्मा को नहीं पहचाना और प्राप्त पर्याय में तन्मय रहे तो अनंत दुखों की श्रृंखला चल रही है। देखो भाई, हम अपने को अनादि अनंत नहीं देखते, इसी के कारण हमें आत्मा को जानने का भाव नहीं आता। पैसा कमाने का भाव क्यों आता है? मकान दुकान बनाने का भाव क्यों आता है? सोचा कभी? ये भी तो एक भाव ही है ना, है? और आत्मा को जानने का भाव भी एक भाव ही है, दोनों ही भाव हैं। तो ये सब भाव क्यों आते हैं? मकान बना लूं, दुकान बना लूं, बच्चों को पढ़ा दूं, ये कर दूं, है, इज्जत कमा लूं, ये सब भाव आते ना। लेकिन आत्मा को जान लूं, ये भाव क्यों नहीं आता? प्रश्न है, बताओ सेठ जी, क्यों नहीं आता? आता है, आवे तो जाने बिना रहे नहीं। ऐसा तो सबको आता है, मुझे भी लंदन जाने का भाव आता है, अमेरिका जाए तो भैया जाने के भाव से थोड़ी होता, करो कुछ। आप समझ गए ना? ऐसे तो मुफ्त में रेवड़ी किसको पसंद नहीं है? क्यों रमेश जी, कितने गज मकान खरीदोगे विश्वास नगर? अरे यार, अरे समझे ही नहीं रहे तुम, उदाहरण दे रहे हैं कि हमें तो नहीं चाहिए। नहीं, भाव तो आता है, 500 गज मिल जाए तो भाव आने से क्या होता है? अरे कुछ करो, समझ रहे ना, पुरुषार्थ कि भाई हमें तो भाव तो आता है साहब कि आत्मा को जाने, कि आत्मा को जाने ये भाव आता है, और पैसा कमाए ये भाव दोनों सुनो दो। अब दोनों में से ताकत किस में लगती है? अभी यहाँ प्रश्न है, इसमें क्यों ताकत लगी और इसमें क्यों? भाव तो दोनों आए ना, लेकिन पैसे कमाने में बहुत ताकत लगा दी और आत्मा को जानने में ताकत नहीं लगाई। तो वो आत्मा को जानने वाला भाव तो डिस्काउंट वाला, मुफ्त में मिल जाए तो ठीक, हमें ले लेंगे, हम उसके लिए करेंगे कुछ नहीं। लेकिन पैसा कमाने के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? करते कि नहीं करते हैं? और ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं करते, ऐसा भी भाव आ जाता है कि हम तो कुछ नहीं करते जी। भाई साहब, इसलिए नहीं करते कि पुण्य का उदय इसलिए इतना चल रहा है कि बिना ही करे इतना आ रहा है। हाँ, अभी क्यों करोगे? करोगे माने करना तो है ही नहीं। अभी तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाए और ऐसा पुण्य आए कि अब करोगे तो ही मिलेगा, तो भागोगे, भागोगे। नहीं समझ में आया? अभी भी होता है ना, अभी तो लोग जैसे अपनी फैक्ट्री में बढ़िया माल चल रहा है, 12 घंटे चल जाती है फैक्ट्री, और बढ़िया 12 घंटे केबल वालों की फैक्ट्री चल जाए तो बहुत पैसा आ जाता है, तो ठीक है, क्या टेंशन है। और मान के चलो अब एक दिन काम है और एक दिन नहीं है, एक दिन काम है और एक तुरंत माथे सल्ले पड़ती है, नहीं समझ में आया? और माथे सल्ले पड़ती है तो फिर किसी से पूछने लगते यार माल बाल बनवा लो यार, क्या बात होता है कि नहीं? कि क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे हम तो किसी कुछ पूछते ही नहीं किसी से। क्यों? कि अभी पुण्य का उदय चल रहा था, अभी आ रहा था, तो अभी कोई विकल्प नहीं आ रहा था। और जैसे ही जरा सा कमजोर पड़ा, जरा सी आजीविका कमजोर पड़ी, जरा सा आमदनी कम हुई तो तुरंत संकल्प विकल्प हुए कि नहीं हुए? कसाय हुई कि नहीं हुई? तो आचार्य कहते भ्रम मत पालो कि तुम संतोषी हो गए हो, तुम्हें भ्रम मत पालो कि तुम्हारे अंदर समता भाव आ गया है।
ये कोई समता भाव नहीं है, ये सब पुण्य के उदय में। कैसा है जो तुम्हें सम दिख रही है वो सम हुई नहीं। अरे जब अनुकूल परिणमन चले तो गुस्सा कौन करे? क्रोध करेगा कोई? तो क्रोध कब करोगे? जब अनुकूल परिणमन नहीं हो। अब पत्नी समय पे पानी, समय पे भोजन, समय पे सब व्यवस्था बना दे तो हम तो सब अपनी पत्नी पे कभी गुस्सा करते ही नहीं। तो भाई वो मौका ही नहीं देती ना गुस्सा करने का। अब वो एक दिन पानी नहीं देवे, एक दिन वो तुम्हारे अनुकूल नहीं चले तो फिर तो भैया हम वैसे तो गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब हमारे अनुसार चलती नहीं तो भैया ऐसी दुनिया में कौन आदमी है कि मुफ्त का गुस्सा करे? ऐसे ही कई जीवों को पुण्य के उदय में ऐसा लगता है कि हम तो बड़े धार्मिक हो गए जी, हम तो सुबह मंदिर पहुंच जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, दान भी। अरे सब पुण्य के खेल है, इसमें कोई आत्मा का संबंध नहीं है, ये कोई आत्मा का धर्म नहीं है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। अभी जरा सा पुण्य का उदय डगमगाए, जरा सा पुण्य कमजोर पड़े तो माथे पे ऐसी सल्ल पड़ेगा पूछो मत, पूरा डगमगा जाता है। तो ये पुण्य के भरोसे चल रही है गाड़ी, आत्मा के भरोसे नहीं। और जिसे तुम भ्रम से आत्मा का लेबल लगा लेते हो, ये हम तो आत्मा की इतनी बात सुन ली, हमें कोई भय नहीं देता, हम अरे भैया इस सब पुण्य के उदय से भय नहीं। हाँ हाँ बोलो ना, कुछ बोलना है? अंदर विचार करना पड़ेगा। ये सब पुण्य के उदय की संपदा का खेल है ये सब। ये कोई ऐसे ही नहीं समझना गहरी बात। प्रश्न कहाँ से उठाया कि भाई आत्मा को जानने का भाव क्यों नहीं? ये जानने का भाव वो अर्थ नहीं लेना जो भी अरविंद जी ने लिया कि हमें भाव तो आता है, वो भाव नहीं। ऐसा भाव तो सबको ही आता है। नहीं आता क्या? भूत को देखने का भाव नहीं आता? मुझे तो बहुत आता है, भूत मिल जाए कहीं देख लूं कैसे हो महाराज हैं। जब आता है ना भूतों को, चुड़ैल को, सबको देखने के भाव आते हैं ना, तो ऐसी आत्मा को भी जानने का भाव आ जाता है। ये भाव की कोई कीमत नहीं है। भूत को जानने का भाव तो तब माना जाए जब शमशान में रात को 2 बजे जाए, तब माना जाए कि वास्तव में भूत को जानना चाहता है? ऐसे तो हम क्या क्या जानना नहीं चाहते? बोलो, हर चीज जानना चाहते। अमेरिका भी जानना चाहते हैं, व्हाइट हाउस में भी जाए, उससे कुछ नहीं। आचार्य कहते ये कोई जिज्ञासा नहीं हुई। जिज्ञासा तो उसे कहते हैं कि जब तक पूरी ना हो जाए चैन ना पड़े, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा कहाँ ऐसी है? जिज्ञासा ऐसी जिज्ञासा संयोगों की है, गेयों को देखने की, परद्रव्यों को देखने की है। कश्मीर देखना चाहते हैं लोग, जाते हैं, वहां आतंकवादी घूम रहे, मार डाले, तो भी कहते अब तो देख आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उन आतंकवादियों के बीच में देखो गेयों को देखने की इच्छा है कि नहीं? दिखाते कुछ नहीं। ऐसी आत्मा को जानने की जब तक प्रबल जिज्ञासा अंदर नहीं जगेगी तब तक आत्मा को नहीं जाना जा सकता। अब प्रश्न है, आत्मा को जानने की ऐसी प्रबल जिज्ञासा क्यों नहीं जगती? इतना सुनने के बाद भी उसका उत्तर ये है कि हम अपने को प्राप्त पर्याय में तन्मय रखते हैं। हम अपने को अनादि अनंत देखते ही नहीं। जब हम अपने को अनादि अनंत नहीं देखेंगे तो हम उसकी व्यवस्था क्यों करेंगे? हमें ये प्राप्त पर्याय है और मैं अपने को विवेक कुमार मानता हूँ, इस शरीर से देखता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, इतना मेरा घर, तो इनको चलाने के लिए, इनको सुखी करने के लिए पैसा चाहिए, एक मकान चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है ताकि ये भी कुछ बन जाए, समझ में आए? तो मेरा सारा चक्रव्यूह, मेरा सारा जो है हिसाब किताब वो इतने में सिमटा हुआ है। तो मेरी सारी चेतना, मेरी सारी ताकत, मेरा सारा पुरुषार्थ इसमें पसरा पड़ा हुआ है। और मैं इस तरफ से आत्मा की बात सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने को आत्मा मानता ही नहीं, क्योंकि आत्मा मानना माने अपने को अनादि अनंत मानना। देखो अभी आपको वास्तव में ऐसा दिखा दिया जाए कि देखो ये रहा तुम्हारा अगला भाव, वो बिल्कुल तुम्हें जाता हुआ तुम्हें सब दिखा दिया, देखो देखो ये जा रहा है, ये भाव हुआ, ये हुआ, ये तुम्हारे पिछला भाव का रिकॉर्ड है? फिर तुम्हें लगेगा अरे वास्तव में मैं तो ऐसा ही हूँ। अब अभी तो हम ऐसा दिखा नहीं सकते, लेकिन आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ देव की पूजा करते हो ना, सर्वज्ञ भगवान पर भरोसा है ना, जब तुम उनकी पूजा करते हो
तो उन्हें झूठा मानते हो हैं? अगर उन पर भरोसा है तो उन्होंने मुझे अनादि अनंत कहा है, मैं अनंत काल रहूंगा। और बाकायदा जिनवाणी में सब आया है कि मायाचारी से त्रियंच गति मिलती है, बिल्कुल मिलती है। क्रोध से नरक मिलता है, बहुआरम परिग्रह का फल नरक, बिल्कुल सत्य है ये झूठ नहीं है। और जो आत्मा को नहीं जानेगा उसे इन 4 गतियों में घूमना पड़ेगा, और मायाचारी से काम नहीं बनते। इसलिए मायाचारी छोड़ दो, सहज रहना सीखो। ये निर्णय करने तो आचार्य कहते हैं कि अपने को अनादि अनंत नहीं देखता। और देखो, आत्मा को जानने का भाव नहीं आता, समझ में आ गया। अब दूसरी तरफ चलो। अब आचार्य अपने से एक प्रश्न करते हैं कि देखो भाई, तुम संसार के इतने कार्यों में लगे हुए हो और रात दिन मेहनत करी, तुमने जो कुछ करा, तुम्हें अभी तक क्या मिला, क्या सुख मिला? तुमने इतनी मेहनत करी, फिर भी देखो तुम्हारा बुढ़ापा आ रहा है। तुमने इतनी मेहनत करी और देह में रोग आ रहे हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ते चले जा रहे हो। तुमने बच्चों को इतनी मेहनत से पाला, जो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी भाषा में, वे सब अपने अपने कामों में लग गए, उन्हें अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बोलो, पुत्री जो है शादी के बाद, पुत्री अकेला शब्द बोल रहा हूँ, पुत्री भी लगाना भी, जो पुत्री है जब उसकी शादी हो गई और वो अपनी ससुराल चली गई, ध्यान देना, तो तुम्हारी चिंता करती है, पिता की चिंता करती है कि अपने पति की चिंता करती है? बोलो। अगर उसे पता चल जाए कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया, इसमें कितना दुख होगा, और पति का पैर टूट गया, इसमें कितना दुख होगा? बोलो। जबकि पाला किसने? सारी जो कुछ हो सकता था बढ़िया से, पति ने तो क्या किया? पति ने तो भोग किया, उस पेड़ को लगाया, पानी दिया, जो कुछ किया वो किसने किया? पिता ने किया। और पिता ने तो कभी तुझसे एक गिलास पानी नहीं मांगा है? बेटा जा, तुम जाओ बेटो, खेलो, जाओ, करो, जाओ, ऐसे करा ना पिता ने? करा कि नहीं करा? अपनी बेटी को पर कैसे प्रेम से रखते हैं, जाओ। उसने कहा पापा तुम्हारे लिए नहीं, जाओ, जो मम्मी कर देगी तुम जाओ, हैं? उस बेटी को इतने प्रेम से पाला और पति के यहाँ गई तो पति ने क्या किया? चलो लेके आओ पानी, चलो मेरे लिए खाना बनाओ, ऐसे बनाओ, कराना कराना करा। तो भी देखो संसारी जीव उस पिता को सब भूल जाता है और उस पति से प्रेम हो जाता है। हो गया, यही संसार है। एक उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, चलो उल्टा चलो, ये तो बेटी का बताया, अब बेटे पे आ जाओ। जिस बेटे के लिए तुमने माता मणियां पूज ली है, क्यों सिर फोड़ लिए, बेटा नहीं हुआ तो ना जाने क्या क्या उपाय करे, मरे पचे, 2 लड़कियां हो गई तो माथे सल पड़ गई, लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि भैया ये तीसरा बच्चा करोगे तो तुम्हारी पत्नी की समस्या बन जाए, मर जाए। तो भी पति पत्नी दोनों ही कहते मर जाए तो मर जाए, बेटा तो चाहिए है। ऐसे जगत के जीव है कि नहीं? और अभी अपन को लगता है अपन तो नहीं है, लेकिन मैं तो अन्य देखता हूँ, अन्य जाति में ऐसे हमारे यहाँ आते हैं, 3 लड़कियां हो गई और पत्नी बेचारी हालत खराब, 4 लड़कियां हो गई तो अभी लड़का चाहिए। मेरे पास तो कितने लड़के आते हैं, उनसे पूछता किरे क्यों भाई तेरे कितने बच्चे? तो बोले 5। क्या कर रहा है तू? 5 बच्चे? क्या करूं भाई साहब, 4 लड़कियां होगी। अरे तो 2 बच्चे? कि नहीं लड़का तो चाहिए, लड़का तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी तुम्हारे हो गया तो लगता है नहीं चाहिए, जिनके नहीं होता वो बड़े विकल्प चलते हैं लड़के के। अब जैसे को मानो चाहे नहीं मानो, चाहे सरकार कितने ही चिल्लाती रहे लड़का लड़की बराबर, लड़का लड़की बराबर, वो सब मान्यता में तो चलता है कि भाई लड़का तो जरूरी। अब देखना वो लड़का भी क्या चीज है, क्या है वो लड़का जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी जमा पूंजी लगाते कि भैया पढ़ाई लिखाई कर। सही बात बताओ, लड़के तो और ज्यादा खतरनाक होते हैं लड़कियों से। माने वो लड़की तो थोड़ा बहुत, क्योंकि लड़की जो होती है, औरत जो होती है, वो मात प्रेम का पर्याय है। माने उसके अंदर बहुत प्रेम होता है, बहुत वात्सल्य होता है स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर नहीं होता। तो वो लड़की तो मौका पड़े तो अपने पिता की सेवा में चली जाए। अगर उसका पति के जाओ पिताजी तो चली जाओ, खूब सेवा करे आए, खूब उनको बना के खिलाया, खूब करे आए, खूब करे आए वो। जबकि पिता का मोह बेटे से ज्यादा, इस संसार का स्वरूप है। भले ही तुम बेटी से मोह दिखाते हो क्या,
ये थोड़ा खतरनाक है, घबराना नहीं। बेटी से तुम मोह दिखाते हो, लेकिन तुम्हारा श्रद्धा वाला मोह बेटे ही में है। चारित्र मोह तो तुम्हारा बेटी में है, समझ गए, लेकिन श्रद्धा वाला मोह बेटे में। इसलिए संपत्ति लोग अपने बेटे को दे के जाते। अगर बेटी गलती से मांग लेना, वो भाई साहब वो दुश्मन हो जाती तुरंत, 1 सेकंड नहीं लगता, 1 सेकंड। और यहाँ नहीं, बड़े बड़े घरों में भी होता है। अमिताभ बच्चन की बेटी को बंगला दे दिया तो झगड़ा हो गया। अब बहू कह रही हम तुमसे बात नहीं करेंगे बिल्कुल। मैंने सोचा यार जिनके पास 10-5 करोड़ होते उन्हें क्या कर झगड़ा समझ में आता है। वहां तो इतने सारे करोड़ हैं, वो इतने ही भोग ले तो ही कोई दम नहीं है। अभी उसकी नेट वर्थ बताई 3300 करोड़। कितनी बताई? 3300 करोड़ तो वो कहलाती है जो कागजों में, जो सरकार के सामने। बाकी नंबर 2 की तो अपन को पता नहीं। अब वो 3300 करोड़ में उसने 50 करोड़ दे दिए, कितना फर्क पड़ गया। तो लड़ाई झगड़ा हो गया, बात करना बंद हो गया। तो मैंने देखा बाद में जब ये घटना भी आई तो मैंने निर्णय किया कि यार बड़े आदमी काय के बड़े आदमी हैं, तो गरीब ही जैसे ये भी पैसे ही राख दो। ऐसे इनके यहाँ पे भी, इनके यहाँ भी सास बहू के झगड़े चलते हैं, बताओ। जबकि देखो सास को कुछ नहीं करना, सास को कुछ करना, बहू को कुछ करना, घर में झाड़ू लगानी क्या, रोटी बनानी क्या, सब कुछ नहीं करना। फिर झगड़े किस बात की? अरे अपने घरों में तो सास बहू के झगड़े समझ में आते हैं कि भाई तू ऐसे काम नहीं करती, तू वैसे काम नहीं करती है। वहां तो भैया सब स्वतंत्र है। फिर भी देखो सास बहू वहां खड़ी होती हैं तो वैसे ही जलन होती है, क्योंकि वो क्रिया से नहीं होती, वो अंदर जो मोह है कि मेरे बेटे को छीन लिया। देखो औरत की बुद्धि, देखो घबरा रही, थोड़ा इसमें व्याख्यान चल रहा है। कैसी होती है? खुद ही शादी करती है अपने बेटे की, करती कि नहीं कि दूसरा करता है, और फिर बाद में खुद ही उस बहू से जेलसी खाती है कि मेरा बेटा मेरा रहा ही नहीं। तो ये पहले दिन नहीं पता था जब शादी कर रही थी, क्यों रहेगा तेरा? लेकिन मोह तो मोह है। ये भी सुख चाहिए कि मेरे बेटे की शादी भी हो जाए, उसे सब सुख मिल जाए, और ये भी चाहिए कि मेरा भी रहे। कैसे? देखो भाई, मैं तो ससुर भी हूँ, सास भी हूँ। हमारी घरवाली तो कहती तुम में सब घुसा हुआ है। हाँ, सर्वगुण संपन्न। हम सास कैसा अनुभव करती है वो भी कर लेते हैं, बहू कैसा अनुभव करती है हम वो भी कर लेते हैं, सब अनुभव कर लेते हैं सब तरफ से। ठीक है। तो वो देखो, अब अपन आचार्य कहते तुम इस बेटे के लिए मरे जा रहे। अब वो बेटा क्या है कि भाई उसके जीवन में तुम कुछ भी नहीं हो। वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा उसके लिए तुम खत्म होते चले जा रहे हो। नहीं समझ में आ रही ये बात? 10 साल का बेटा है, पापा बहुत बड़ी चीज है। 15 साल का समझ लो, ऐसा करो 100 किलो लगा लो, ठीक। जब बेटा 10 साल का, पापा 100 किलो की। जब बेटा 15 साल का, पापा 50 किलो की। सीधा गए 5 साल 50 हो गए। फिर बेटा 20 साल का, पापा 25 किलो के। फिर बेटा 25 साल का, पापा 0। नहीं आया समझ में? बस अब 0 मतलब चुप, खत्म, तुम्हारी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। समझ में आया? अब वरुण जी कह रहे माइनस में मत जाओ। समझ में आया? माइनस में भी है, ज्यादा दुष्ट हो तो माइनस में ले जाए, उसमें क्या है संसार। और इसमें कोई मतलब, इसमें कोई दुख की बात है ही नहीं, इसमें दुख मनाना ही नहीं। जैसे आग गर्म होती है, इसमें क्या दुख मनाना? नमक खारा होता है, इसमें क्या दुख मनाना? क्यों? नींबू खट्टा होता है, इसमें क्या दुख मनाना? ऐसे ही शरीर बूढ़ा होता है, इसमें क्या दुख मनाना? उम्र बढ़ती है, इसमें क्या दुख मनाना? बहू आंख फेरती है, बेटा आंख फेरता है, इसमें वस्तु का स्वरूप है, उनकी कोई गलती नहीं, तो स्वरूप है। हमने भी फेरी थी, किसी के आगे किसी के पीछे, बस कुछ नहीं, कुछ आगे पीछे होता ही नहीं, भ्रम है, भ्रम है तुम्हारा आगे पीछे का। वो तो सीधी सी बात है, जितने तुम काम के हो तुम्हारा प्रतिबिंब उतना यूज किया जाएगा। तुम यूजलेस हुए, बात खत्म, माचिस धर के लगा दो।
यही है संसार का स्वरूप। भले ही तुम मुँह में कुछ भी कल्पना करो, आचार्य कहते अपने से, और मर जाओ, मर ही गए और क्या होता है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मत बादी। भैया तुम अपने मोह के लिए कितने ही तर्क युक्ति निकालो, उसके पोषण के लिए, कर्तव्य के नाम पर, इसके नाम पर, है सब मोह है, और इससे कोई सुख मिलने वाला। ये मैंने इतनी भूमिका काय के लिए सुनाई, वो तो सुन लो। मैंने ये इसलिए सुनाया कि आचार्य हमसे ये कहते हैं कि तूने अपनी मनमानी कर ली ना संसार में, जो तुझे समझ में आया, मुँह में तुझे जो कल्पना हुई वो तूने कर ली ना सारी अपनी हिसाब से। हाँ, सब कल्पना के हिसाब सब कर लिया, तो क्या मिला? क्या मिला? हिसाब कुछ नहीं मिला, है ना, कुछ नहीं मिला। अब आचार्य कहते कुछ नहीं मिला, तो अब निर्णय कर कि ये बात हमने तुझसे पहले ही कही थी कि कुछ नहीं मिलेगा। तूने हमारी बात नहीं मानी कि नहीं साहब बात तो आप सही कहते, मिला तो सुन। अब तूने वहां तो गलती करी, अब यहां मत कर कि अब क्या करूं साहब, तुमने गलती कर दी, कुछ नहीं बिगड़ा। अब तू अभी भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, तू अभी भी श्रद्धा पलट सकता है, तू अभी भी निर्णय कर सकता है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अपनी आत्मा का अनुभव करता हूं, मुझे तो अब अपनी आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं चाहिए, कहीं सुख दिखता नहीं, कहीं सुख है नहीं, ऐसा मैंने बैठ के निर्णय कर लिया है। आचार्य कहते एक बार तुम बैठ के निर्णय कर लो। हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक उदाहरण दे देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं ना, 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे होगा और हमें रास्ता व्यवस्थित पता नहीं है, ठीक है, और हम गाड़ी चलाए जा रहे, चलाए जाओ, कंफ्यूज हो गए हैं, कंफ्यूज पूरी तरह हो गए कि यार यही रास्ता है, यही जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन अपन कितने मूर्ख के गाड़ी रोक नहीं रहे, ऐसा देखा होगा लोगों ने, तुमने, वे चलाते चले जाते, जबकि उनको ये पता चल गया है कि अपन को रास्ता नहीं है प्रॉपर पता। कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि ड्राइवर है, जो भी कोई साथ में बैठा है, अब वो गाड़ी रास्ता भूल गए और मैं उनसे कह रहा भाई साहब 1 मिनट गाड़ी रोक के पूछ लो ना, जब अपन भूल ही गए तो चलाए क्यों जा रहे हो? देखते देखते चलाते जाएंगे। और मेरे को बड़ा, मुझे पता नहीं, इस चीज में बड़ी तकलीफ होती। अरे भाई जब तुम भूल गए तो क्यों जाए जा रहे हो, फायदा क्या है? एक बार मैं और मंगल सेन जी गए नोएडा एक शादी में, अब मैं वो भूल गए, अब वो कह रहे यही है, और मैं कह रहा हूं यही होने से क्या होता है, कहीं पूछ तो लो। और भाई साहब घंटा भर गाड़ी घुमा दी, समझ में आएगी नहीं आए, मैंने इस दर से जा रहे, फिर यू टर्न। अरे मैं कह रहा पूछते क्यों नहीं किसी से, कह बस मुझे यही पता, यही कहीं है। घर कमाल हो गया। अब गाड़ी जिसकी उससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। एक बार और घटना घटी, एक बार हम गए, कहाँ गए थे, तिजारा, तो वे जो गाड़ी चला रहे, अब हमसे हमने पूछा तुम्हें प्रॉपर रास्ता पता है? प्रॉपर रास्ता पता है, हम तो पता ही है, चलाए जा रहे, और वो लगा दिया मैप। अब मुझे बिल्कुल बार बार गलियां, वो सड़क देख के शंका हो रही, मैंने कहा ये रास्ता नहीं हो सकता वहां जाने का, इतनी बढ़िया जगह लोग जाते हैं और कहते 2 घंटे पहुंच जाते हैं, अपन को तो 2 घंटे तो वैसे ही हो गए, और या कुछ देख बोले नहीं सब सही चल रहा। मैंने कई दफे कहा पूछ लो, एक बार पूछ लो, समझ लो। अरे नहीं क्या पूछना, क्योंकि वो गाड़ी पैक कर लेते हैं, एसी चला ली, कौन कांच खोले, कौन पूछे, ऐसे आलस करते हैं। और देखो वो आलस कितना भारी पड़ता है, चले जा रहे और खेतों में पहुंच गई गाड़ी, खेत बिल्कुल ठेठ खेत के अंदर घुस गई, क्योंकि वो देख रहे मैप। मैंने कहा जी कहाँ आ गए, अब चारों तरफ खेत। एक आदमी आया, कह रहा भाई साहब कहाँ जाना आपको? हमने कहा यार वास्तव में हमें भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। उस खेत में फिर मोड़ी और फिर पता नहीं कहा, और फिर उसी के भरोसे, तो फिर ऐसी जगह घुस गया कि आगे रास्ते ही नहीं।
मैंने फिर उतरे, वापस आए मेन रोड पे, फिर वहां पूछा, मैंने कुल मिला के वो घंटा 2 घंटे का रास्ता 3-5 घंटे हो गए ना। अब आचार्य कहते विचार करके बताओ कि वास्तव में तुम उतर के पूछते तो कहां से कहां पहुंच जाते, सही पहुंचते ना। लेकिन बस ऐसे अपन क्या करते हैं, अपन को जिंदगी में भयंकर कंफ्यूजन है। अपन को समझ में नहीं आ रहा है कि पंच इंद्रिय विषय भोग में सुख है कि नहीं, ये मकान दुकान बनाने में सुख है कि नहीं, क्या करने में सुख है क्या नहीं करने में सुख, कुछ पता नहीं अपने को, कंफ्यूज तो है। लेकिन जैसे वो गाड़ी नहीं रोक रहा ना, ऐसे ही अपन बैठ के निर्णय नहीं कर रहे। आत्मा की भी बात सुन रहे, विषय भोगों की भी बात सुन रहे, ये भी सुन रहे, वो भी सुन रहे, सब सुन रहे, और सब चले जा रहे, कोई रुकने को तैयार नहीं है कि हम रुक के देख तो लें कि भाई साहब वास्तविकता है क्या। सारी दुनिया भीड़, मकान मकान मकान, तो मकान बनाओ। सारी दुनिया पैसा पैसा पैसा, प्रतिष्ठा 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 के पीछे दौड़ो। सारी दुनिया साहब ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो अपन भी कर लो। माने अंदर में बैठ के कोई निर्णय नहीं है कि वास्तव में मेरे लिए क्या चाहिए। आत्मा में सुख है, हाँ तो ठीक है, आत्मा में सुख है, ना कोई जिज्ञासा अंदर, ना उसे अनुभव करने की इच्छा, ना आत्मा में सुख का देखने का भाव, ना निर्विकल्प अनुभूति का भाव, ना श्रद्धा। तो भगवान के दर्शन करने आते तो आ गए, क्यों करे, किस लिए करे, ये भगवान क्या चीज है, इनकी पूजा भक्ति क्यों करते हैं, ये सर्वज्ञता क्या है, ये वीतरागता क्या है, ये सर्वज्ञ देव, ये वीतरागी परमात्मा, ये तीर्थंकर देव, इनके पास इतनी सुख सामग्री थी, ये सब छोड़ के क्यों चले गए। आत्मा में ऐसा कौन सा सुख मिलता है, आखिर क्या आधार है, इतनी संपदा छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे भोगों को ठुकरा देते हैं। माने आपको निर्णय करना चाहिए ना बैठ के, लेकिन कोई निर्णय ही नहीं करते, और इसलिए कोई निर्णय नहीं करते, इसलिए बिल्कुल जीव मर जाता है बेचारा। मरते मरते भी उसे समझ में नहीं आता कि मैं जिंदा काय के लिए था, मैंने करा क्या है। एक दिन आएगा जब तुम्हारी बुढ़ापा घेर लेगा और मरने का समय आएगा, भाई साहब तुम इसलिए पछता रहोगे कि मुझे यही नहीं पता चला मैंने जिंदगी मिली थी, किया क्या है जिंदगी का, क्या किया आपने जिंदगी का। आपको 40 साल की उम्र में आत्मा सुनने मिल गया था, समय सार पढ़ने मिल गया था, सब कुछ मिल गया था, आपने बैठ के निर्णय क्यों नहीं किया। ये आपके एक दिन प्रश्न बनेगा अगर निर्णय नहीं करोगे तो, पछताओगे कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये जीवन चला है तुम्हारे हाथ में, अमूल्य रत्न है। समय सार होने के बाद भी हमारी परिणति नहीं पलटे, हमारे अंदर आत्मा की श्रद्धा नहीं जगे, हमें आत्मा से प्रेम नहीं जगे, हमें आत्मा की रुचि ना जगे, हमें संसार की विषय भोगों की संयोगों की रुचि बनी रहे, तो हमसे ज्यादा भागा कोई नहीं संसार में। ये आपको निर्णय करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। तो अपने को सबसे पहले अनादि अनंत देखो, ये पर्याय दृष्टि हटाओ, कुछ नहीं रखा ये पर्याय में, ये बीत रही है, समय जा रहा है। अभी देखो कल ही घटना घटी अपने विश्वास नगर में, सूचना आई थी है, ये अपने शास्त्री गली है, बगीची गली के बीच में कोई मेन रोड पे, हाँ अनुज जी रहते थे, मैंने उनका है परिवार, और वो महावीर जी गए थे, उनके माता पिता भी गए थे, उनके दोनों बच्चे गए थे। बताओ, पति पत्नी, पोते, पोता पोती और दादा दादी और मम्मी पापा सब यहीं थे, और लौट के आ रहे थे महावीर जी से, और गाड़ी पलट गई, टायर फट गया, पलट गई 4-5-6 पलटी खाई, माँ बाप तो वही मर गए, और दोनों बच्चे आईसीयू में हो, बहुत गंभीर हालत में, गुड़गांव में है, तो बहुत गंभीर हालत में। अब क्या करें। अरे निर्णय करो कि अरे संसार का क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है। भगवान के ही दर्शन करके आ रहे थे ना महावीर भगवान, तो बहुत अच्छे हैं, करने धरने वाले हैं, तो फिर क्यों एक्सीडेंट हो गया। महावीर को सोचना चाहिए ना। अरे कौन किसका सोचे, कहाँ कोई दर्द, कोई साहब महावीर जी जाओ, अरे कहीं जाओ, जब कर्म का उदय आएगा तो आएगा, आयु कर्म पूरा होना होगा तो होगा, यही संसार। क्यों नहीं श्रद्धा करते,
क्यों अपने को बचाने की सोचते हो? क्यों बगल झाँक के निकलना चाहते हो? यही श्रद्धा करो कि भाई बचने वाला नहीं हूं मैं, चाहे कुछ हो जाए, मैं कितने ही अपनी डेढ़ बुद्धि लगा लूं, यहां तुम्हारी बुद्धि से एक परमाणु बदलने वाला नहीं है। क्यों श्रद्धा नहीं करते? जब ऐसी श्रद्धा करेंगे तो क्या होगा? अरे ऐसी श्रद्धा करोगे तो जो माथे से बोझ उतरेगा, ये डिप्रेशन हो रहा है, जो घबराहट, जो बेचैनी, ये सब क्या है? ये बीमारियां क्या है? अत्याधिक लोड लेना, अत्याधिक कर्तृत्व का भाव, अपने ऊपर भार रखना, ये सब है। अरे आनंद में जियो। क्या ना मेरा भूतकाल ना मेरा भविष्य काल, ये भविष्य काल की चिंता तनाव लाती है क्या? और देखो दुनिया में डिप्रेशन की बीमारी गरीबों को नहीं होती, देख लेना तुम, जिनके पास कल का खाने को नहीं है उनको नहीं होता डिप्रेशन, और जिनके पास 2 पीढ़ी 5 पीढ़ी का खाने के लिए है, 7 पीढ़ी का खाने के डिप्रेशन में चले गए। क्योंकि जितनी बुद्धि दी थी वो भविष्य की सोचने में लगा दी, वर्तमान का मजा नहीं लिया। भविष्य 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 भविष्य, और महिलाएं तो और ज्यादा भविष्य की सोचती है, समझ में आया? और जितना सोचती हैं उतने अपने पुरुष से कहती कि तू भी सोच, वो दोनों मिलके दुख दुख खेलते हैं। दुख दुख खेलते कि नहीं? माने अच्छा खासा पति हो, आनंद में जीता हो, तो पत्नी कहती पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, तो तुम जितने आनंद में जीते ऐसा लगता हमारा क्या होगा। माने वो पति आनंद में जिए तो उनको लगता है कि सब बर्बाद होने वाला है, और पति रोता रहे, टेंशन में रहे। देख लेना तुम, देखो संसार में जिसकी पत्नी टेंशन में, समझ लेना इसका पति खुश, और जिसका पति टेंशन में उसकी पत्नी खुश। एक और जिसके दोनों ही टेंशन में, सो महादुख है, ऐसे भी है। दोनों ही बैठ के दुखी है। मैंने देखा बहुत, मैं मनोवैज्ञानिक तरीके सोचता हूँ, गजब का स्वरूप है। अरे हम आनंद में, हम कह रहे क्या सोचना भविष्य का, तो पत्नी कह रही नहीं सोचो सोचो, तुम सोचो, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब तेरे बाप से चलेगा, तेरे संसार तेरे हाथ में। अरे कौन किसका चलता है? इस संसारी जीव को इतनी बुद्धि नहीं चलती, तेरे चलने चलता है। क्या इतने ही समझदार होते, इतने ही तो फिर क्यों नहीं अपने हिसाब से कर लिया? करोड़पति के यहाँ शादी कर लेते, क्यों कर ली? गरीब से क्यों कर ली? अरे कौन किससे करे? कर्म के उदय की विचित्रता। लोग सोचते हमने चुना, अरे तुमने क्या चुना? सीता ने रामचंद्र चुने थे ना, क्या मिला सीता को? वो तो स्वयंवर हुआ था ना, स्वयंवर हुआ था ना, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। तुम्हारा तो स्वयंवर नहीं हुआ, सीता को तो हुआ था। और सीता का स्वयंवर हुआ तो एक से एक राजा बैठे थे, एक से एक अरबपति खरबपति आज की भाषा में गए, ठीक है? तो सीता ने तो राम को चुना, ये बहुत बढ़िया है। क्या हुआ, क्या मिला? रामचंद्र से मिला क्या सीता को? पहले ये बताओ। दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, दुख के अलावा कुछ मिला ही नहीं, समझ में आया? और देखो गजब गजब की बात है, दुख के अलावा कुछ नहीं मिला, समझ में आया? और सारी दुनिया उसे आदर्श शादी कहती है। सब राम सीता बनना चाहते, मैं तो कहता हूं कभी कोई राम सीता वाली शादी हो ही नहीं किसी की। काहे की वो राम सीता की शादी कोई सफल शादी थी? है नेमीनाथ, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते कि नेमीनाथ और राजुल की कोई सफल सगाई थी? है ओहो, नेमीनाथ और राजुल की जोड़ी, काहे की जोड़ी, कैसी जोड़ी है? क्यों? बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, पिता कहें राजुल से बेटी दूजा ब्याह रचाए। तो डॉक्टर साहब इस पे इतने जो भजन लिखा ना, इस पे तक उनको वो आता था क्षोभ, वो कहते थे ये भजन कितना गलत है, दूजा ब्याह रचाए। अरे पहला हुआ कब था? है कब हुआ था पहला भाई, जो तू दूजा रचवाने की बात करता है? कमाल है। मतलब तो ऐसे भैया अपने को वस्तु स्वरूप पर निर्णय करो, अचल हो, मजबूत बनो, मत सोचो भविष्य कुछ नहीं होता। भविष्य अपना वर्तमान आनंद पूर्वक होगा तो भविष्य भी आनंद पूर्वक होगा। ऐसा नहीं होता कि तुम आज रोगे तो कल हंसोगे, ये मोहियों का मोह है। जो आज रोएगा वो कल भी रोएगा,
जैसी जवानी जिएगा बुढ़ापे में वैसा मरेगा। समझ में आया? ये दुनिया नहीं है कि तुम खूब दुख भोगो, खूब कष्ट भोगो। अरे कुछ नहीं, ये सब बेकार की बात है भाई। आनंद से जियो, कर्तृत्व हटा दो अपने अंदर। हमें अनादि अनंत रहना है। हमने अनंत दुख अनंत काल भोगे हैं, घबराना नहीं, भोगे हैं। नरक की वेदना सही है, निगोद में पड़े रहे, त्रियंच बने। ये अभी वर्तमान के दुख क्या दुख हैं जो सहे नहीं जा रहे? नहीं समझे क्या? इतने दुख सहे, क्या दुख है? इन दुखों की इतनी क्या चिंता करना। लेकिन बस ऐसी बात है कि जीव को जितना सुख मिलता जाता है, अनुकूलता मिलती जाती है, उसकी चाह और बढ़ती चली जाती है। होते कि नहीं होते? होता है कि नहीं होता है? और बोल दूं थोड़ा सा? अच्छा, बोल सकते हैं। जितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुकूलताएं बढ़ रही हैं, हम उतने अपंग और उसके गुलाम होते जा रहे कि नहीं होते जा रहे? हम बढ़ते चले जा रहे कि नहीं जा रहे? बोलो, है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चीजें बढ़ रही कि क्या क्या मिल रहा है? तुम और सो प्यार होते जा रहे। तुम उसे सुख समझते हो? समझते हो? का उदाहरण दे दूं कि नहीं? पहले रोटी 10 लोगों की बनानी पड़ती थी महिलाओं को। वो काय पैसे बनानी पड़ती थी? तो बेचारी महिलाएं सोचती थी, तुम तो नहीं सोच सकते, मैंने वो दिन देखे कि लकड़ी गीली होती थी और उसमें आग नहीं लगती थी, तो इतना धुआं निकलता था आंखों में कि पूछो मत। तो वो महिला सोचती थी, सुनो सुनो, वो फूक नहीं होती थी, वो महिला सोचती थी कि काश सूखी लकड़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। देखो उसकी सोच कितनी थी कि सूखी लकड़ी मिल जाती तो आग बढ़िया सी लग जाती, रोटी बन जाती। कितने लोगों की रोटी बनानी? जबकि 10 लोगों। ठीक है, वो उसमें भी सूखी लकड़ी मिल जाए तो खुश होती थी। आगे जमाना गया, सूखी लकड़ी तो छोड़ो, सीधा गैस आया कि लो जाओ गैस पे भोजन बनाओ। ठीक है कि नहीं? गैस पे भोजन बना, महिलाओं के लिए बहुत सुविधा बनी। ठीक है, लेकिन महिलाएं सोचने लगी कि काश अब 10 की जगह हम पे तो बनती नहीं, 4 की 2 ही आदमी की बनानी पड़े तो बहुत अच्छा। इस सास ससुर की झंझट, ये देवरानी जेठानी, ये सब चक्कर नहीं रहे। देखो ना सुविधाओं की बात। तो अब कोई बात नहीं, परिवार भी कम हो गए, छोटे हो गए, अब 4 ही लोगों की रोटी बनने लगी। अब 4 में भी क्या सोचती हैं कि एक रोटी बिल्कुल फालतू नहीं सीखनी चाहिए, गिन गिन के बनाओ, बिल्कुल एक्यूरेट बनाओ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और बचा के रखो। अब और आगे चलाइयो, अब कह रहे साहब ये रोटी बेलनी भी नहीं पड़ेगी, अब इसकी भी मशीन आ रही, तुम तो रखो आटा गुथेगी बनेगी सब हो जाएगा। और बोले साहब बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या लग रहा है कि देखो देखो सुख बढ़ रहा, नहीं, ये सुख नहीं बढ़ रहा, ये सुविधा बढ़ रही है। और यही सुविधा आपको आकुलता में, डिप्रेशन में ले जाएगी। कि क्यों ले जाएगी? जब आप फ्री हो जाओगे, आपके पास कोई काम नहीं बचेगा, तो सबसे पहले देखो शरीर खराब होगा, क्योंकि शरीर मेहनत करने से स्वस्थ रहता है। शरीर कैसा रहता है? आज की महिलाओं को जितनी शारीरिक प्रॉब्लम है, इतनी पहले की महिलाओं को नहीं थी, क्योंकि पहले की महिलाओं की मेहनत श्रम बहुत था। अब आज तो बहुत उल्टा, और उल्टे श्रम है। खड़े खड़े पहले वो 10 लोगों की रोटी बनाती थी, लेकिन बैठ के बनाती थी। तो पहले का युग 10 लोगों की रोटी बन जाती थी और बैठ के बनाती थी। अब आज उल्टा हो गया कि लोगों की रोटी बनानी दोगी, लेकिन खड़े खड़े बनानी, घुटने खराब हो रहे। तो जैसे जैसे ये साधन बढ़ते हैं, ये मान्यता बिल्कुल खतरनाक है। इसा हम बहुत बहुत बड़ी, कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग खाली होगा। खाली होगा, आप क्या करोगे? इधर उधर फोन चलाओगे, ये करोगे, तो शरीर भी खराब, आंखें भी खराब, और फिर फोन में फतूर आएगा। फोन में क्या भरा है? फोन में भरा क्या है? क्या आ रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब कर दे ऐसी चीजें आ रही, और कुछ नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, अब वो दिमाग खराब करवाया। माने बैठे बैठे हमने सुख के नाम पर कितना दुख पैदा किया। ये है वैज्ञानिककरण। ये जो वैज्ञानिक युग आया, ये कोई सुख नहीं दे पा रहा आदमी को, ये आदमी को खराब करता जा रहा है और मशीनें बढ़ाता चला जा रहा है। तो अपने को ऐसे विचार करना ही पड़ेगा कि अपन क्या कर रहे हैं संसार में, इस सुख के नाम पर क्या कर रहे हैं। सुविधाएं बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, और हम अपने जीवन को खराब करे जा रहे। भाई अंतरंग, वो देखो आज यही हो रहा ना, अब जिम कितने खुल गए,
खुल गए जिम, और वे जिम वाले क्या ले रहे हैं, महिलाओं से तो और ज्यादा पैसे लेते हैं। समझ में आया? कहते लाओ 5,000 लाओ, 6,000 लाओ, 10,000 लाओ, 3,000 लाओ महीने के। और देखो और जिम में जाके क्या करती है, अभी आया था एक बहुत अच्छा कि जिम की जो जो मशीनें हैं तो उसने किसी ने कंपैरिजन करके बताया, ये देखो ये वाली एक्सरसाइज पोंछा लगाने से पूरी होती थी, ये वाली एक्सरसाइज रोटी बेलने से पूरी होती थी, ये वाली एक्सरसाइज कपड़े धोने से पूरी होती थी। मैंने उसने बताया, ये काम बताया और ये बताया। तो बोले देखो उस काम के लिए तो लगाई घर में मेड और उसको पैसे दे रही है, और यहां जाके इसको पैसे दे रही है वो काम करने के और बेचारा पति नाम का प्राणी कमा कमा के वैसे ही मरा जा रहा, वो मशीन बनी। ये क्या बुद्धि है संसार की, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन कोई बात नहीं, अपन को इस पे कुछ ज्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन मैं स्पेशली ये बोल देता हूं कि ये सब वर्तमान में हम नहीं बोलेंगे तो तुम इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाते। हमें इसलिए बोलना जरूरी हो जाता है कि तुम्हारी सोच बदले। व्यवस्था नहीं बदल सकती, ये हमें पता है। क्या देवेंद्र जी, व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं बदल सकते, लेकिन सोच बदल सकते हो। और जैन धर्म सोच बदलने वाला धर्म है। वो कहता व्यवस्था व्यवस्था कुछ नहीं बदल दिया, तुम अपनी सोच बदलो। वो तो जो होना है वो होना है, जो समय बदल रहा है, जो होना है वो तो होना है। लेकिन तुम अपनी श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र को सुरक्षित रखो, उसकी दृढ़ आत्मा की श्रद्धा में लगाओ उसे। अब बाहर में जैसी रोटी मिलेगी वो मिलेगी, लेकिन मैं रोटी खाने वाला नहीं हूं, ये श्रद्धा बनाओ। देखो एक बार एक दिन, ये सब बातें मैं अनुभव से कह रहा हूं, एक दिन तुम अकर्ता भाव से जी के देखो। खूब काम करना लेकिन अंदर ऐसी श्रद्धा रखना कि मैं अकर्ता हूं। खूब पूजा भक्ति करना लेकिन ऐसी श्रद्धा रखना कि मैं अकर्ता हूं। तुम देखना उस दिन तुम्हें काम करने में इतना आनंद आएगा, पूजा करने में इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा मैं थक ही नहीं रहा। ये सारी थकान कर्तृत्व की है। काहे की ये सारी थकान कर्तृत्व की। इसलिए देखो अपन को खेलने में थकान नहीं होती, मजा आता है, जबकि मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन मजा आता है क्योंकि वो हम अपने सुख से बिना भार के अपने लिए खेलते हैं। और काम नहीं करना चाहते और करते हैं, ये दुख है। पूजा में नहीं करना चाहते और कर रहे हैं। ओ भक्ति आवे तो अंदर से आवे तो ऐसा लगे कि मजा आ रहा है, आनंद बढ़ रहा है। तो ऐसे सारे अपने को अकर्ता ज्ञायक भगवान अनुभव करना। जड़ की क्रिया जड़ में होती है, परिणाम परिणाम में होते हैं। ये सब औदिक भाव में है, मैं से न्यारा ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसी श्रद्धा करना और अतीन्द्रिय आनंद भोगना, बहुत आनंद आएगा। सहजानंदी सोद स्वरूप